अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मौजू है प्रेमचंद। हम प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी पढ़ रहे थे। कल हमने थोड़ा पढ़ा था, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। अलबत्ता मुलाजिमत के दौरान ही FA और BA के इम्तिहानात पास किए। यानी उसने क्या किया, मुलाजिमत के दौरान ही उसने FA और यानी ग्रेजुएशन के इम्तिहानात जो है उसने पास किए। 1902 ईस्वी में वो अलीआबाद ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल हुई। यानी 1902 ईस्वी में उसने क्या किया, अलीआबाद ट्रेनिंग कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, जहां उन्होंने इंग्लिश टीचर्स सर्टिफिकेट का इम्तिहान पास किया। जहां से उन्होंने क्या किया, इंग्लिश टीचर्स के सर्टिफिकेट का इम्तिहान जो है उसने पास किया। इस कॉलेज में प्रेमचंद तकरीबन 2 साल तक रहे। यानी इस कॉलेज में जो है प्रेमचंद लगभग 2 साल रहे। यहाँ उन्हें पढ़ने लिखने के लिए अच्छा माहौल मिला और उन्होंने अपना पहला नावल अज़रार मुआबिद यही लिखा। यानी उनको यहाँ इस कॉलेज में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिला और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना पहला नावल जो है अज़रार मुआबिद जिसका नाम है वो लिखा, जो बनारस के एक हफ्तावार आवाज़ खलक में क़सदवार शाया हुआ। इनका ये नावल अज़रार मुआबिद नाम है, वो जो है बनारस के एक हफ्तावार यानी हफ्ते भर क्या होता था, वो पब्लिश होता था एक अखबार जिसका नाम आवाज़ खलक था। उसमें क्या हो गया, वो क़सदवार शाया हुआ। यानी क़िस्त ब क़िस्त क्या हुआ, एपिसोड के हिसाब से वो शाया पब्लिश हुआ। 1905 ईस्वी में इनका तबादला कानपुर में हुआ। मुंशी दयाराम निगम एडिटर ज़माना से उम्र भर की दोस्ती की बुनियाद पड़ी। यानी 1905 ईस्वी में इनका तबादला यानी इनका ट्रांसफ़र जो है कहाँ पे हुआ, कानपुर में हुआ, जहाँ मुंशी दयाराम निगम जो है एडिटर ज़माना, यानी उस ज़माना में नाम के मैगज़ीन का वो क्या था, मुंशी दयाराम निगम जो है वो एडिटर था। उससे उम्र भर की दोस्ती पर हो गई और अब उन्होंने मुस्तकिल तौर पर ज़माना में इस्लाही सवानीह और अदबी तफसीरें लिखनी शुरू की। अब क्या किया, उसको इसके साथ दोस्ती हो गई तो उन्होंने मुस्तकिल तौर पर क्या किया, यानी मुस्तकिल कंप्लीट तौर पर ज़माने में इस्लाही सवानीह यानी सवानीह मतलब वाक़यात और ज़माना से क्या किया, वाक़यात अदबी और तफसीरें लिखने शुरू की। इस यानी किस में, ज़माना नाम के उस मैगज़ीन में। कानपुर की ज़िंदगी और माहौल ने प्रेमचंद की सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया। यानी कानपुर की ज़िंदगी में, यानी जब वो कानपुर में ज़िंदगी गुजर रहे थे, उस वक़्त इनकी ज़िंदगी और माहौल ने प्रेमचंद की सलाहियत को और निखारने में क्या किया, अहम किरदार अदा किया। इसी ज़माने में इनका सियासी और समाजी शऊर पुख्ता हो गई। यानी इसी ही ज़माने में उसका क्या हो गया, सियासी यानी पॉलिटिक्स और समाजी यानी सोसाइटी शऊर अक़ल जो है क्या हो गई, पुख्ता हो गई। वो हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार हो गया और जब हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हुआ और इनमें हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है इनके अंदर पैदा हुआ। चनांचे इस जज्बे के तहत लिखी गई कहानियों पर मुश्तमिल इनका मजमुआ सोज़ वतन नवाब राय के फर्जी नाम से 1908 ईस्वी में शाया हुआ। अब क्या किया, अब यानी हुब्बुल वतन के जज्बे के तहत उसने एक यानी अफसाना नवाल लिखा। वो कहानियों का एक क्या था, एक मजमुआ था जिसका नाम सोज़ वतन था। वो उसने नवाब राय के यानी फर्जी नाम से क्या किया था, शाया किया था। नवाब राय के फर्जी मतलब नकली नाम से उसने क्या किया, 1908 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। अंग्रेज़ सरकार ने इस किताब पर पाबंदी आयद की, इसकी कापियाँ नज़र आतश कर दी। अब अंग्रेज़ों ने इसकी यानी किताब पर पाबंदी आयद की और उसको नज़र आतश की यानी आग में जला डाला, क्योंकि ये किसकी बगावत था, अंग्रेज़ों की हुकूमत की बगावत थी, उनके ख़िलाफ़ थे। कानपुर की 4 साल क़याम के बाद इनका तबादला ज़िला हमीरपुर में बहैसियत डिप्टी इंस्पेक्टर मद्रास
डिप्टी इंस्पेक्टर मद्रास के हुआ। यानी कानपुर में 4 साल ठहरने के बाद उनका यानी ट्रांसफ़र जो है कहाँ पे हुआ, तबादला जो है कहाँ पे हुआ, ज़िला हमीरपुर में, यानी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बहैसियत डिप्टी इंस्पेक्टर यानी डिप्टी इंस्पेक्टर की हैसियत से वो मद्रास डिप्टी इंस्पेक्टर मद्रास की हैसियत से उसका क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया ज़िला हमीरपुर में। यहाँ प्रेमचंद को देहात में जाने और किसानों की ज़िंदगी के गूनागून मसाइल को समझने का मौका मिला। अब यहाँ जाकर ये जो एक गाँव था तो उसमें जाकर प्रेमचंद को गाँव में जाने का और किसानों की ज़िंदगी के गूनागून यानी किस्म किस्म मसाइल को समझने का मौका मिला। इसी ज़माने में इनकी सेहत ख़राब रहने लगी। अब इसी ज़माने में क्या हो गया, प्रेमचंद का सेहत जो है ख़राब रहने लगी और वो गोरखपुर चले आए और इसके बाद वो क्या हुआ, वापस गोरखपुर जो है चले आए। गोरखपुर का क़याम इनकी अदबी ज़िंदगी के लिए बहुत ही साजगार साबित हुआ। अब गोरखपुर में ठहरने से इनकी अदबी ज़िंदगी यानी उनकी किताबें लिखने की ज़िंदगी में क्या हो गया, बहुत साजगार साबित हुआ, बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। उसी ज़माने में इनकी कहानियों का मजमुआ प्रेम पच्चीसी शाया हुआ। इस ज़माने में क्या हुआ, इनकी कहानियों का और एक मजमुआ जो है जिसका नाम प्रेम पच्चीसी था वो क्या हुआ, पब्लिश हुआ और एक नवाल गोशाए आफियत मुकम्मल हुआ और इसके बाद एक नवाल भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ जिसका नाम क्या था, गोशाए आफियत था। 1921 ईस्वी में उन्होंने सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दिया। यानी 1921 ईस्वी में उसने क्या किया, 1921 ईस्वी में उसने अब गवर्नमेंट यानी नौकरी से, सरकारी मुलाजिमत से उसने क्या किया, इस्तीफ़ा दिया और फिर मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में काम करते रहे और इसके बाद अलग अलग प्राइवेट इदारों में उसने क्या किया, काम करते रहे। एक हिंदी महानामा मर्यादा की इदारत के फ़राइज़ भी कुछ देर के लिए अंजाम दी और इसके बाद क्या किया, उसने हिंदी एक महानामा लिखा था। महानामा मतलब महीने भर क्या होता था बोलने यानी महीने भर छपने वाला रिसाले को कहते हैं महानामा, जो महीने भर छपते हैं, बर महीना। वो हिंदी का था जिसका नाम मर्यादा था। उनकी इदारत के लिए यानी उनको मर्तब देने के लिए, उनको तरतीब करने का फ़राइज़ भी उसने क्या किया, अंजाम दिए। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस ख़रीदा यानी अपना एक छापाखाना ख़रीदा और बाकायदा पब्लिशिंग का काम शुरू किया और इसके बाद उसने क्या किया, अपना प्राइवेट जो उसने एक छापाखाना यानी प्रेस यानी जिसमें क्या करते हैं, किताबों को पब्लिश करते छापते हैं, वो ख़रीदा और उसके बाद उसने बाकायदा पब्लिशिंग का क्या किया, काम शुरू किया। इस प्रेस से उन्होंने अपने चंद मशहूर नवाल पर पर्दा मजाज, गबन, मैदान अमल और गोदान की हिंदी एडिशन शाया की। अब उसके बाद उसने अपने ही प्रेस से उन्होंने क्या किया, अपने चंद मशहूर नवाल जो है जिसका नाम पर्दा मजस, गबन, मैदान अमल और गोदान जो के हिंदी एडिशन जो उसने क्या किया, शाया की। प्रेस की आमदनी बहुत ही कम थी यानी प्रेस से उसको पैसा जो है बहुत कम आते थे, इनकम जो है बहुत कम आते थे। लिहाजा 1925 ईस्वी में लखनऊ आकर मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करने लगी। अब क्या किया, उसके बाद उसने 1925 में लखनऊ आया और लखनऊ के मुख्तलिफ़ जगहों पर उसने काम किया। इसी दौरान फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखने की गरज से मुंबई भी गई और इसके बाद उसने क्या किया, फिल्म के लिए कहानियाँ लिखने की गरज से उसने क्या, कहाँ गए, वो मुंबई गई। लेकिन वहाँ ज़्यादा देर टिक न सके और वापस चले आए और वहाँ जाकर मुंबई में जाकर वो ज़्यादा टिक न सके और फिर वापस जो है वो जल्दी वापस चले आए। अब ना एक पर्चा हंस निकाला, पर्चा मतलब रोज़नामा जो मतलब हर दिन क्या होता है छापते हैं अखबार, जिसका नाम हंस था, उसने निकाला जो बहुत ही मकबूल हुआ, जो मशहूर हुआ। लेकिन सेहत मुस्तकिल तौर पर ख़राब रहने लगी, बीमारी बढ़ती गई। अब क्या हुआ, लेकिन सेहत जो है इसकी मुस्तकिल तौर पर ख़राब कंटिन्यू जो है सेहत ख़राब रहने लगी। अब बीमारी जो है दिन ब दिन बढ़ती गई। 1936 ईस्वी में इंतकाल किया। अब 1936 ईस्वी में वो इस
دارالفانی سے چلے گئے، اب ان کا انتقال ہو گیا پریم چند کا۔ اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا پریم چند کے ہاتھوں ہوئی۔ ان کے کئی مجموعے شائع ہوئے، یعنی اردو میں افسانہ نگاری جو ہے سب سے پہلے افسانہ نگاری کی شروعات جو ہے پریم چند کے ہاتھوں ہوا، اس لیے ہم اردو کا پہلا افسانہ نگار جو ہے پریم چند کو ہی کہا جاتا ہے۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے جو چھپ چکے، جن میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور فانوس خیال قابل ذکر ہے۔ جن میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور فانوس خیال جو ہے کیا ہے ذکر کرنے کا قابل ہے۔ ناولوں میں بازار حسن، میدان عمل اور گودان بہت ہی مشہور ہے۔ اب ناولوں میں ان کی مشہور ناول جو ہے بازار حسن ہے، میدان عمل ہے اور گودان جو ہے بہت ہی مشہور ناول ہے۔